आज हमारे पास एक्सरसाइज कौन सी है जी? 2.3। उसके पहले 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। आज हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द इक्वेशन। इक्वेशन को फाइंड आउट करना है हुज रूट्स, जिनके रूट्स आर डबल हो जाते हैं, द रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। मतलब ये इक्वेशन दी गई है, इसके जो रूट्स हैं वो डबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखनी है, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने उनका सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, फिर उनको डबल करेंगे, फिर उनका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे और इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो हमारी नई इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी। हमारे पास एक्सरसाइज है जी 2.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है जी। इक्वेशन हमें दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इक्वेशन दी जाए, सबसे पहले हम लोगों ने सम ऑफ रूट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? सम ऑफ रूट से पहले हमें पता होना चाहिए ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ए हमारे पास क्या है? 1। बी क्या है? माइनस पी। क्यू सी क्या है? क्यू। अब हमने क्या करना है? सम ऑफ रूट्स डिनोट किया जाता है एस के साथ, अल्फ़ा प्लस बीटा वो किसके इक्वल होता है? माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है। ठीक है जी। ये माइनस है, हम माइनस लिखेंगे। बी हमने निकाला है माइनस पी डिवाइडेड ए हमने निकाल लिया है इक्वेशन से 1। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस पी आ जाएगा। ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गया। अब इसी इक्वेशन से हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डिनोट किया जाता है पी के साथ। उसका फार्मूला होता है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सेम उसी तरीके से सी हमारे दिया गया है क्यू ओवर 1, तो P इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। अब हम लोगों उसने क्वेश्चन के अंदर कहा था हुज रूट्स आर डबल। अब वो जो रूट्स हैं, अब रूट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। ये 2 रूट्स हैं, इनको डबल करना है। ठीक है। क्या हो जाएगा? 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, मतलब डबल हो गया हमारे पास। अब इन्हीं का ही हमने सम ऑफ रूट्स भी निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकालना है। सेम उसी तरीके से अब सम जोन सा है वो किसके साथ डिनोट किया जाएगा? एस के साथ। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अब यहाँ पे अल्फ़ा जोन सा है वो हमारे पास 2 अल्फ़ा होगा प्लस बीटा जोन सा होगा वो 2 बीटा हो जाएगा। इनमें से कॉमन जोन सा आएगा वो क्या आएगा? 2 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा बच गया। अब एस वैसे ये 2 भी वैसे। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ रूट्स। वो हमने ऊपर निकाला है, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक हो गया? समझ आ गई? अब सेम इसी तरीके से हम लोगों ने इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकालना है। डिनोट किया जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट पी के साथ। फार्मूला होता है अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने हमें कहा था जो उसके रूट्स हैं वो क्या है? डबल है। तो जी इनके डबल हमने निकाले हैं। क्या है जी? 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2s आर 4। अल्फ़ा को बीटा के साथ करेंगे तो अल्फ़ा बीटा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? 4 वैसे रहेगा। अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है जी? क्यू। ठीक हो गया? 4 क्यू। ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स भी आ गया। और अब हमने नई इक्वेशन लिखनी है। नई इक्वेशन क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इसी के अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा, माइनस भी वैसे। एस हमने निकाला है सम ऑफ रूट्स,
2p प्लस p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो क्या है जी 4q इज इक्वल टू, ये हमारे पास नई इक्वेशन भी आ गई। हाँ जी 2px, ठीक हो गया, ये हमारे पास नई इक्वेशन आ गई और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। यहाँ तक अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो बताएं। क्लियर है? ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन, अब तीसरा हो गया, चौथा है अब जी। क्वेश्चन को पढ़ना है सबसे पहले। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। वो कहता है ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब जो इन इक्वेशन के हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं ना, उसके हिसाब से हमारी नई इक्वेशन क्या होगी। ठीक है जी, सेम उसी तरीके से जो जिस तरीके से हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन किया है। ठीक है, एक्सरसाइज वही है, क्वेश्चन नंबर 4 है। हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेम उसी तरीके से हमने सबसे पहले क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b ओवर a। ये माइनस वैसे का वैसे, b क्या है 2 और a क्या है 1, तो s हमारे पास क्या हो जाएगा -2, ये आ गया। अब सेम इसी तरीके से हम लोगों ने क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। p क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है c ओवर a। ठीक है जी, c हमारे पास क्या है 4 a 1, तो p इज इक्वल टू 4। अच्छा ठीक है जी, ये फार्मूले का है। ठीक हो गया, ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए। अब हमने क्या करना है, ये नीचे जो पार्ट्स दिए गए अब हमने इनको सॉल्व करना है। इनका भी सम ऑफ रूट्स निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। ठीक है जी, अब चाहे पहला क्वेश्चन करवा लें चाहे दूसरा क्वेश्चन करवा लें, ये सेम है। दूसरा हमारे पास क्या है जी, अल्फ़ा ओवर बीटा कॉमा बीटा ओवर अल्फ़ा। अब हम लोगों ने इसका क्या करना है, सबसे पहले इसका सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स। क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अब इसमें अल्फ़ा ये है और बीटा ये है, ये वैल्यूज़ हम इसके अंदर पुट कर देंगे। अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा हो जाएगा बीटा ओवर अल्फ़ा। अब यहाँ पे हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा। ठीक हो गया। अब बीटा को जब अल्फ़ा प्लस बीटा पे डिवाइड करेंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, बाकी अल्फ़ा बचेगा। अल्फ़ा को अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, अब ठीक है ये, अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ। अल्फ़ा बीटा है नीचे वाला, इसको डिवाइड करेंगे अल्फ़ा के ऊपर, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, बाकी बीटा बचा। अब ऊपर क्या है बीटा, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीटा स्क्वायर, वही हमने यहाँ पे लिख देना। ठीक हो गया, यहाँ तक अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो बताएं। ठीक है, हमने कल फार्मूला भी पढ़ा था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या फार्मूला था, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ये फार्मूला लग गया, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब इसी के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स, वो हमने निकाला है ऊपर। क्या है जी, -2 होल का माइनस है तो माइनस, ये 2 है तो 2, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट है 4, अल्फ़ा बीटा क्या है 4, प्रोडक्ट कह रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस की पावर इवन है तो पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 4 8 डिवाइडेड बाय 4।
तो एस हमारे पास क्या आ जाएगा -4/4। 4 से 4 कट गया तो एस हमारे पास -1 आ गया। समझ आ गई? ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स। अब हम लोगों ने क्या यहीं पे क्वेश्चन करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अल्फा की जगह पे क्या पुट करेंगे, अल्फा ओवर बीटा, और बीटा की जगह पे बीटा ओवर अल्फा। से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा, तो प्रोडक्ट क्या बच गया, 1। ये आ गया सिंपल। अब उसी तरीके से हमने नई क्वेश्चन निकालनी है, x² माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस है तो माइनस, एस क्या निकाला है -1, और x है साथ वो लिख लो, प्लस p हमने क्या निकाला है 1 इज इक्वल टू 0। x², अब इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, +1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ आ गई इस क्वेश्चन की? किसी क्वेश्चन की या किसी स्टेप की समझ ना आई हो, क्लियर है? ये हमारे पास 2 पार्ट हो गए, ठीक है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट देखना है जी, चौथा पार्ट हम लोगों ने इसका करना है, α² प्लस β²। इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने इस इक्वेशन में सम भी निकाला हुआ है और प्रोडक्ट निकाला हुआ। अब हमने इसके हिसाब से सम भी निकालना है और प्रोडक्ट भी निकालना है, ठीक है जी। अब इसको बस डाल के माइनस हाँ जी। स्केल लेके अब सेम सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे, मतलब यहाँ पे वैल्यूज लिख लो, α² β²। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, α² प्लस β²। फिर फार्मूला बन गया, अभी पीछे लगाया हम लोगों ने, क्या है जी, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला है, -2 है। क्या निकाला है जी, माइनस का 2 है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, -2 इसका होल का स्क्वायर -2, और ये अल्फ़ा बीटा 4 निकाला है, ठीक है। ये पीछे लिखा हुआ भैया 4, ठीक है। अब माइनस की पावर इवन है तो पॉजिटिव 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 4 = 8। एस हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 4, ये सम आ गया। अब सेम उसी तरीके से अब क्या निकालेंगे, पी होता है प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, α² β²। अब ये अलग अलग स्क्वायर है, हम इसका इकट्ठा कर लेंगे, अल्फ़ा और बीटा होल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया। अब अल्फ़ा बीटा क्या होता है हमारे पास, पी हमारे ने क्या निकाला है, 4 होल का, तो क्या हो जाएगा ये 16, ठीक हो गया। ये आ गया, ये हमारे पास अब क्या आया है। अब हम लोगों ने इक्वेशन निकालनी है, x² माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू, वैल्यूज़ पुट कर देंगे, x² माइनस वैसे का वैसे s आ जाएगा -4x प्लस p हमारे पास 16 इज इक्वल टू 0। x² माइनस माइनस प्लस 4 को x के साथ 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये नहीं, इक्वेशन और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। समझ आ गई इस क्वेश्चन की? यहाँ तक किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो बताएं। अब इसका लास्ट पार्ट है जी, अब ठीक है जी। कौन सा करना है जी, तीसरा और पांचवे में से तीसरा देखें जी, 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा है और 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा है। अब सेम उसी तरीके से हमने इनका क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स। एस मतलब ये अल्फ़ा होगा, ये बीटा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा, फिर प्लस 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा, ठीक हो गया। यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई हो, ठीक है। अब ये देखें, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, इसका एलसीएम क्या आएगा, ये होगा जी अल्फ़ा और बीटा आएगा, पूरे का
समझ आ गई या नहीं आई? आगे इस पूरे का हम लोगों ने क्या लिया है? एलसीएम एलसीएम ले लिया। एक ही करके ले ठीक है, एक ही करके ले बल्कि इसको क्वेश्चन को हम कल करेंगे। ठीक है, बाकी लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया। ठीक है, बाकी हम लोग एक क्वेश्चन ये रह गया जी। 5वां और एक तीसरा। तीसरा, ये हम लोग कल करेंगे। ठीक है।